नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्त आपको पता है कि संविधान और भारत का भूगोल चल रहा है, तो आज आपका चैप्टर है भारत के भूगोल में भारत का प्रमुख खनिज और प्रमुख संसाधन। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के खनिज संसाधन, कल पढ़ेंगे क्योंकि एक ही चैप्टर में है, तो एक ही चैप्टर एक दिन में खत्म नहीं हो पाएगा दोस्त। तो अगला उसके बारे में मैं बताऊंगा दोस्त। सिर्फ आपसे इतना ही कहेंगे कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट की जरूरत नहीं है, अगर कमेंट आपको जैसा लगे, अगर कोई त्रुटि तो कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्त, समय को बर्बाद न करते हुए दोस्त याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्त। आप इसको नोट बनाइएगा, कृपया करके आप नोट बनाइएगा दोस्त। सोचिए कि मुझे लिखने में कम से कम 1 घंटा बोर्ड पे लगता है, उसके बाद आपको पढ़ाते हैं। अगर हम इस बोर्ड पे लिख आपके सामने लिख के पढ़ाते तो दोस्त 1 घंटा ऐसा लग जाता। और जब दोस्त 1 घंटा लग जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि अगर देखिए वीडियो जो मैं शूट करता हूँ वो 2-3 GB का हो जाएगा, उसको काटने में कितना समय लगेगा, तो उसको अपलोड कब करेंगे दोस्त। मेरे पढ़ाने का मेन मकसद ये है दोस्त कि सिर्फ आपको मैं एक नोट के जरिए देना चाहता हूँ। नोट जो होता है कि आप इस तरीके से पढ़िए, अपने पढ़ाई को धार दीजिए। अभी मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा जो आया है एग्जाम में प्रीवियस ईयर, तो आप देखिएगा कि कौन कि अगर गलत पढ़ा रहे हैं कि सही पढ़ा रहे हैं, उस तरीका से आप लोग देखिएगा दोस्त। चलिए दोस्त, समय बर्बाद ना करेंगे, हम आगे देख लीजिए। आइए बैच किसके लिए पता है, एकदम मतलब जीरो। जो बच्चा देखिए, हम भी जीरो हैं, हम भी जीरो ही हैं, आपके जैसा हम भी हैं। लेकिन जो जीरो बच्चा है, अगर वो अपने आप को जीरो समझ के पढ़ाई करेगा तो यकीन मानिए दोस्त, एक दिन वो हीरो बन जाएगा। ये जीरो लेवल का, एकदम जीरो से लेके एकदम पहले गड्ढा खोन के नींव बना रहे हैं, नींव के बाद आपको एकदम छत पे ढालेंगे हम, याद रखिएगा दोस्त। तो छत कब ढलाएगा, छत उसको बोलते हैं कि जब आपको मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जब उसमें आप हल करके अपने आप को जांच लेंगे, उस समय आपको लगेगा कि हाँ पढ़ाई कितना जरूरी है। चलिए दोस्त देखते हैं, आज सिर्फ पढ़ेंगे खनिज के बारे में। तो खनिज हमारे भारत का एक प्रमुख संसाधन है दोस्त, आपको पता ही है। आइए देखते हैं भूगर्भिक संपदा। देखिए, भूगर्भिक संपदा को खनन अथवा उत्खनन से प्राप्त किया जाता है। पता है खनिज कहाँ है, खनिज मिट्टी में है, तो कैसे प्राप्त होगा दोस्त, आपको ही पता है, खनन से प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं उत्खनन दोस्त। उत्खनन में दोस्त देख लीजिए, रुकिए 1 मिनट दोस्त। चलिए दोस्त देखते हैं आज उत्खनन किसे कहते हैं और खनन किसे कहते हैं। उत्खनन और खनन में बहुत का अंतर है। खनन देखिए, उत्खनन का मतलब होता है जैसे में कि मिट्टी का एक परत, हल्का सा एक परत उठाया जाए। और खनन का मतलब होता है कि सबसे गड्ढा, जो सबसे ज्यादा गड्ढा किया जाता है, गड्ढा खोन के, जैसे में 5-10 फुट गड्ढा खोना जाता है, उसके बाद मटेरियल निकाला जाता है, उसको खनन कहते हैं। उत्खनन का मतलब होता है दोस्त की परत, जैसे में कि एक छेव मारते हैं खेत में, हम लोग भी देहात से, आप लोग भी देहात से हैं। एक खेत जब एक फरुहा मारते हैं और थोड़ी मिट्टी निकलती है, उसी को उत्खनन कहते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए उत्खनन पे सरकार ने रोक नहीं, खनन पे रोक लगाया था। देखिए उत्खनन का अर्थ है ऊपरी परत की खुदाई से है, और खनन का मतलब होता है गहराई के साथ की गई खुदाई। देखिए, गहराई के साथ की गई खुदाई, याद रखिएगा। देखिए भारत का कुछ प्रमुख खनिज संसाधन कौन कौन सा है। देखिए लौह अयस्क पता ही है कितना जिंदगी में महत्वपूर्ण है। लोहे से कौन कौन सा सामान बनाया था आप तो देख ही लिए हैं, घर से लेके गाड़ी उड़ी से लेके आप देखिए हैं। ये मुझे नहीं बताना है कि इसका महत्व क्या है अपने जीवन में, महत्व क्या है जीवन में, वो लोग हम जानते हैं, आप लोग भी देखें, आंख से वो देखें। आइए देखते हैं दोस्त लौह अयस्क। भारत में कुडप्पा तथा धारवाड़, कहीं कहीं धारवाड़ लिखा है, कहीं कहीं धारवाड़ चट्टान से प्राप्त किया जाता है। पूछता है कि लौह अयस्क किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये कुडप्पा और धारवाड़ चट्टान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन, लौह अयस्क। अब इसके प्रकार है कौन कौन सा, देखिए मैग्नेटाइट सबसे ज्यादा कर्नाटक में मिलता है, हेमेटाइट उड़ीसा में मिलता है, और भी है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ यही 2 से खेलता है, एग्जामिनर यही 2 से सिर्फ खेलता है। तो मैं 10 बार आपको लिखा के क्या करूंगा, 2 ही लिखिए दोस्त, कम से कम 2 तो याद रहे आपसे, 2 याद रखिए बस। जब आप पढ़ेंगे क्या बोलते हैं वो केमिस्ट्री, उसमें भी आपको मिलेगा। FiO3 है इसका शायद, याद रखिएगा। मैग्नेटाइट कर्नाटक, हेमेटाइट उड़ीसा। अब आगे देखिए मैग्नीज भी धारवाड़ चट्टान में पाया जाता है। पूछता है कि मैग्नीज सबसे ज्यादा किस चट्टान में पाया जाता है, कांतरी, अग्नेय, धारवाड़, ये सब होता है चट्टान ना। चट्टान शायद मैं आपको शायद हाँ चट्टान पढ़ा दिया हूं आपको, याद रखिएगा। धारवाड़ चट्टान में पाया जाता है। नोट, इसका नोट देखिए उत्पादन में सबसे आगे मध्य प्रदेश है। देखिए उत्पादन और भंडार में अंतर होता है।
ठीक है, हमारे पास 5 बीघा खेत है, दोस्त याद रखिएगा। 5 बीघा खेत है और उसमें हम उत्पादन सिर्फ 1 कुंटल गेहूं कर रहे हैं, और किसी के पास 1 ही बीघा खेत है और उसमें उत्पादन वो 100 कुंटल कर रहा है। यही अंतर है दोस्त, समझ लीजिएगा। सबसे ज्यादा तो है मध्य प्रदेश है उत्पादन में, और सबसे ज्यादा ये भंडार के दृष्टि से उड़ीसा में है, याद रखिएगा। मैग्नीज भंडार की दृष्टि से उड़ीसा में सबसे ज्यादा है, और उत्पादन में सबसे आगे मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा दोस्त। सवाल देखिए, आजकल टर्मोलॉजी हो गया है, मतलब घुमाता है इसको, सवाल को एकदम घुमा घुमा के पूछ रहा है, लैंग्वेज को तोड़ मड़ोड़ के पूछ रहा है। बात तो वही कहने का है, बस मड़ोड़ रहा है। अब यही कह देगा कि मैग्नीज सबसे ज्यादा उत्पादन में कौन सा राज्य है, बच्चे पढ़ के गए हैं उड़ीसा 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 मार के आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि कहा क्या है, इसमें उत्पादन का है कि भंडारण कहाँ है। आगे देख लीजिए, तांबा पता है। देखिए तांबा किसमें प्राप्त होता है, आग्नेय, कायांतरित, अवसादी तीनों चट्टानों में ये सिराओं के रूप में पाया जाता है। देखिए तीनों चट्टानों में सिराओं के रूप पूछा है कि तांबा किस रूप में पाया जाता है, तो तांबा सिराओं के रूप में पाया जाता है दोस्त, याद रखिएगा। देखिए इसका प्रकार एक हम लिखे है और लेकिन एक ही लिखे हैं। देखिए सल्फाइड ऑक्साइड पूछता है कि सल्फाइड ऑक्साइड किसका एक अयस्क है, तांबा का है दोस्त, याद रखिएगा। देखिए सबसे ज्यादा भंडार राजस्थान के खेतड़ी। अगर आप लोग 1-2 भी एग्जाम दिए हो तो बताइए कि क्या ये खेतड़ी नहीं पूछा है कि राजस्थान का खेतड़ी किस लिए प्रमुख है, या तांबा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। देखिए लेकिन दोस्त यही देखिए, उत्पादन में मध्य प्रदेश। फिर मैंने बताया आपको उत्पादन और भंडारण में अंतर होता है, ये कम से कम आप लोग दिमाग में बात बैठा लीजिए। सवाल पढ़िए, सवाल देखिए 1.5 घंटा मिलता है ना आपको हल करने के लिए, 100 क्वेश्चन मिलता है 1.5 घंटा मिनिमम। तो 1.5 घंटा में आपको क्या करना है, 100 भी कीजिए, लेकिन 100 क्वेश्चन में 30-40 सेकंड दीजिए, उसको पढ़िए समझिए तब आंसर लगाइए। आगे देखिए बक्साइड सबसे ज्यादा एल्युमिनियम प्राप्त होता है, पता ही है। पूछता है कि बक्साइड किसका अयस्क है या एल्युमिनियम किसका अयस्क है, तो बक्साइड का अयस्क है, याद रखिएगा। ये ज्यादा भंडार प्लस उत्पादक, देखिए दोनों भंडार में और उत्पादन में सबसे ज्यादा आगे राज्य उड़ीसा है, दूसरा नंबर पर आंध्र प्रदेश है दोस्त, याद रखिएगा। भंडार में और उत्पादक में राज्य उड़ीसा है और दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश है दोस्त, याद रखिएगा। फिर चांदी के बारे में देख लीजिए, चांदी सबसे ज्यादा राजस्थान, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश। मैंने 3 प्रमुख राज्य बताए हैं चांदी के उत्पादक, जिसमें कि राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश उत्पादन में है, याद रखिएगा। फिर आगे देखिए क्रोमाइट है दोस्त, लोहे और क्रोमियम, पता है ना कि लोहे और पूछता है कि क्रोमाइट किसका मिश्रण है, लोहे प्लस क्रोमियम का मिश्रण है। देखिए सबसे ज्यादा उत्पादन उड़ीसा में होता है, लेकिन विश्व में दूसरा स्थान भारत का है। सब देखिए क्रोमाइट सबसे ज्यादा उड़ीसा में पाया जाता है दोस्त। कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं, बहुत बार पूछा है कि क्रोमाइट में या अभ्रक में विश्व में भारत का चौथा स्थान है, तो क्रोमाइट में दूसरा स्थान है, याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे देखते हैं टीम के बारे में। सबसे ज्यादा भंडार हरियाणा, देखिए सबसे ज्यादा भंडार हरियाणा में 64%, उसके बाद छत्तीसगढ़। ये हुआ दोस्त, कभी कभी हरियाणा ऑप्शन में नहीं आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा तो आप लोग छत्तीसगढ़ मारिएगा। ये वहां नॉन ऑब्डिज होगा तो नॉन ऑब्डिज मत मारिएगा, ये ना खोजने लगिएगा तो हरियाणा कहाँ है, हरियाणा मत खोजिएगा। देखिए लेकिन उस कंडीशन में नॉन ऑब्डिज नहीं देगा, ये भी देख लीजिए। बच्चे अपने मन से कहते हैं कि सर ऐसा नहीं हो ऐसा होगा, अरे भाई अपने मन से तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अपने मन से नहीं ना करना, एग्जामिनर ना देता है। आगे देखिए सोना अग्नेय कायांतरिक चट्टानों में सिराओं के रूप में पाया। देखिए तांबा और सोना अग्नेय और कायांतरिक चट्टानों के सिराओं के रूप में पाया जाता है दोस्त, याद रखिए, सोना सिराओं के रूप में पाया जाता है। आगे देखिए सबसे ज्यादा कर्नाटक में, पता ही है, कर्नाटक का कोलार और हट्टी। पूछता है कोलार किसके लिए महत्वपूर्ण है, सोना के लिए। सोना सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक के कोलार में, जैसे में कि हीरा पान्ना में पाया जाता है। हीरा मध्य प्रदेश के पाना और सतना में सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कर्नाटक में देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूं दोस्त, याद रखिएगा, एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर कोई काट के इससे भी छोटा पढ़ाना चाहे तो इसका मतलब क्या है कि आपको
आपको उस रेस में दौड़ा रहा है कि आपको ज्ञान ही नहीं दिया है कि उस रेस में जाने के लिए कितना ज्ञान चाहिए। रेस में दौड़िए लेकिन कुछ ज्ञान लेके तो अब उस रेस में दौड़िए दोस्त। खाली पीली दौड़ने से कुछ नहीं होगा। देखिए इससे छोटा कोई काट के पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि इससे छोटा काटेगा तो काटेगा क्या, इसमें काटने वाला क्या है, आप एक बार खुद दिमाग से सोचिएगा किससे छोटा आपको क्या रूप दूं मैं पढ़ा के। आगे देखिए, सुना हो गया सबसे ज्यादा कर्नाटक कोलार याद रखिएगा और हट्टी। ठीक है, थोड़ा छोटा है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मेरा वीडियो 480 पे करके देखिएगा दोस्त, आपको क्लियर एकदम दिखाई देगी। आगे देखिए हीरा, यह पता है हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। पूछता है कार्बन का अपर रूप कौन है, हीरा है, और कभी ग्रेफाइट है, याद रखेगा। देखिए कार्बन किसमें मिलता है, देखिए प्री कैम्ब्रियन, ये महत्वपूर्ण है, इसमें वेरी वेरी लगा लीजिए। प्री कैम्ब्रियन चट्टानों में पाया जाता है हीरा, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों में पाया जाता है, याद रखेगा। यह सबसे कठोर तत्व है, ये भी देखिए तत्व है, केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो तत्व मिश्रण ये सब आपको उसमें बताया गया होगा। आगे देखिए भंडार, देखिए मध्य प्रदेश पन्ना, माने मध्य प्रदेश में पन्ना और सतना सबसे महत्वपूर्ण है, 90% तो यहीं से मिल जाता है। दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। आजकल क्या हो गया है कि पहला ना दूसरा पूछ रहा है। मैंने अभी बिहार एसआई का एग्जाम दिया, उसमें पूछा था कि महावीर स्वामी के तीसरा तीर्थकार पूछा था, सोचिए तीसरा। अभी तक क्या पूछ रहा था, फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा था, नहीं तो 23वां पूछ रहा था, तीसरा पूछा था। इससे अनुमान लगा लीजिए आप कि एग्जाम आजकल किस लेवल पे हो रहा है। देख लीजिए अभ्रक सबसे ज्यादा हीरा मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा सोना कर्नाटक में, 2 बात याद रखिएगा। अभ्रक के बारे में देख लीजिए, आग्नेय एवं कायांतरिक चट्टानों में पाया जाता है अभ्रक सबसे ज्यादा। देखिए राज्य, देखिए उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान प्रथम है। अभ्रक में विश्व का स्थान, अभ्रक में विश्व में भारत का स्थान माफ कीजिएगा पहला स्थान है। राज्य में झारखंड है, फिर आंध्र प्रदेश है, सबसे ज्यादा झारखंड, उसके बाद आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। एक बार अपनी नजर से आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिए, यहां देखिए दोस्त शीशा देख लीजिए, शीशा बोलता है ना शीशा, गेलेना। देखिए ये गेलेना नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। भंडार सबसे ज्यादा राजस्थान आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। 2 शीशा आंध्र प्रदेश राजस्थान, सबसे ज्यादा राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश। जस्ता देख लीजिएगा, पता है ना कभी कभी पूछता है कि लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, माफ कीजिएगा वो जस्ते की परत होती है, याद रखिएगा। देखिए जंग लगने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मात्र एक खान राजस्थान में है, कहाँ है, मात्र एक ही इसकी खान है, वो भी कहाँ है दोस्त, राजस्थान में है। आगे देखिए जिप्सम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, सबसे ज्यादा राजस्थान में 90%। जिप्सम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है दोस्त, राजस्थान में, कितना 19%, याद रखिएगा। ग्रेफाइट, ये भी ये भी जो है ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है, याद रखिएगा। देखिए इसे काला शीशा या प्लाम्बोंगो भी कहते हैं। इसका प्रयोग पता है दोस्त, क्यों पेंसिल लिखते हैं ना, पेंसिल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मंदक, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत बार देखिए, ग्रेफाइट और हीरा के बारे में बहुत जान लीजिए। उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, किसके रूप में, मंदक के रूप में किया जाता है। उत्पादक सबसे ज्यादा झारखंड करता है इसका, फिर उसके बाद उड़ीसा। नोट देखिए, उत्पादक ग्रेफाइट सबसे ज्यादा झारखंड उड़ीसा, लेकिन देखिए यहाँ भंडार और अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। थोरियम देख लीजिए दोस्त, थोरियम केरल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये भी देखिए प्री कैम्ब्रियन चट्टानों में पाया जाता है। थोरियम और हीरा दोनों कैम्प्स में पाया जाता है, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से। यूरेनियम देख लीजिए, झारखंड का जादूगोड़ा, ये तो बहुत बार सवाल में पूछा है कि जादूगोड़ा किस लिए महत्वपूर्ण है, तो झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए एकदम प्रमुख है। दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश है दोस्त, याद रखिएगा। बेरिलियम देख लीजिए, आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। बेरिलियम आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है।
उपयोग देख लीजिए, वायुयान की कार्बोरेटर, फ्लोरोसेंट और विस्फोटक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है बेरिलियम का। पूछता है कि वायुयान के कार्बोरेटर बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो उसमें 2-4 ऑप्शन देता है, जिसमें एक बेरिलियम भी होता है, याद रखेगा। एल्युमिनियम का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसको कार्बोरेटर बनने में प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखेगा। देखिए बेराइट, इसका प्रयोग तेल के कुओं के ड्रिलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्पादन विश्व में दूसरा स्थान भारत का है, याद रखिए। बेराइट के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है दोस्त। देखिए भारत में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में 94% मिलता है। सबसे ज्यादा कहां मिलता है, याद रखेगा, आंध्र प्रदेश। जिरकॉन सबसे ज्यादा केरल में पाया जाता है। जिरकॉन कहां पाया जाता है दोस्त, सबसे ज्यादा केरल में पाया जाता है। टाइटेनियम लड़ाकू विमान के पार्ट बनाए जाते हैं और परमाणु रिएक्टर में भी प्रयोग किया जाता है। देखिए टाइटेनियम और बेरिलियम का, याद रखिएगा दोस्त। और एक बार आप लोग एक बार देख लीजिए, वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा, हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिएगा। स्क्रीनशॉट खींच के उसके बाद आप लोग करा सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद हुई, अगर वीडियो मेरी आपको पसंद हुई, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई त्रुटि है तो उसे मुझे बताइएगा। सभी दोस्तों को बाय बाय।